तो कर्मण्य कर्म ये पश्चित, जो कर्मों के बीच में जो अकर्म को देखता है, कर्म करता हुआ उसमें कर्तापने का अभिमान नहीं है, या कर्म करता है किंतु कर्म का जो फल है आसक्ति है उससे रहित होकर के कर्म करता है, या उसका त्याग करके कर्म करता है, फल और आसक्ति का त्याग करके के कर्म करता है, और उसमें ममता और अहंकार भी नहीं है, तो ऐसा पुरुष का जो कर्म है वो अकर्मण्य है। इसलिए ये बात बतलाई गई कि जो कर्म के न अकर्म को देखता है, इसी बात को ये बात खुलासा करके बतलाई है इस लोगों की वहां की जैसे सर्वे समारंभा, जिसके सारे आरंभ या न सारी क्रिया और काम संकल्प वर्जिता, न तो उसमें काम है और न संकल्प है। काम माने कामना नहीं है, कामना से वो रहित है, और संकल्प से रहित कैसे? सता और आसक्ति को लेकर के जो फूलना होती है उसका नाम संकल्प है, और आसक्ति और सता को न लेकर के स्वाभाविक जो चित्त के बीच के वहां फूलना होती है उसका नाम संकल्प नहीं, उसका नाम फूलना मात्र है। तो ऐसी फूलना ज्ञानी के भी होती है, सिद्ध पुरुष के भी होती है, किंतु उसका नाम संकल्प नहीं है। मन में जो समझो कि अहंकार पूर्वक ये जो संकल्प किया जाता है, प्रतिज्ञा की जाती है कि कल मैं ये काम करूंगा, उसका नाम संकल्प, किंतु भविष्य के लिए कोई निश्चय नहीं है, जो शरीर से हो जाए वही हो जाए। तो मन के मन फूलना होकर के और स्वाभाविक ही कोई कर्म प्रारब्ध के अनुसार हो जाता है, उसमें कोई कर्ता नहीं है, और उसके बाद आसक्ति भी नहीं है, कामना भी नहीं है, प्रिया भी नहीं है, ममता भी नहीं है। तो ऐसी जो क्रिया है वास्तव की वहां वो उसकी संज्ञा कर्म नहीं। तो जैसे सर्व समारंभा, जिसके सब आरंभ माने सब चेष्टाएं उसके शरीर के द्वारा चेष्टा सब होती है, किंतु काम संकल्प वर्जिता, कामना से रहित और संकल्प से रहित उसकी चेष्टा होती है। कामना से रहित और संकल्प से रहित, उसमें जो कर्म के लिए फूलना आया करती है वो केवल फूलना मात्र है। आसक्ति को लेकर के, ममता को लेकर के, सता को लेकर के जो अपने संकल्प होता है कि मैं ये काम करूंगा, उसमें कोई कर्ता नहीं रहता है, और उसमें कोई फल की इच्छा भी रहती है, और उसके बीच के में आसक्ति भी रहती है, तो उसकी संज्ञा संकल्प होता है। किंतु ये बात उसमें नहीं होती, तो उसका नाम संकल्प नहीं है। इसलिए कहा गया कि काम संकल्प वर्जिता। और ज्ञानाग्नि दर्द कर्माणु, और निष्काम कर्म के प्रभाव से जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, और शुद्ध अंतःकरण के बीच के परमात्मा के विषय का यथार्थ ज्ञान, फल रूप ज्ञान प्रकट होकर के और उसके पापों को भस्म कर डाला है, यानी ज्ञानाग्नि के द्वारा जिसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, ऐसे पुरुष को ज्ञानी भी पंडित कहते हैं। ज्ञानी भी उसको एक प्रकार से उच्च कोटि का महापुरुष मानते हैं। पंडित का मतलब शास्त्र का ज्ञाता ही नहीं, परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ रूप से जिसके ज्ञान हो गया, ब्रह्म के स्वरूप को यथार्थ ज्ञान हो, उसको नाम है पंडित है। और अकर्म के मां कर्म का देखना क्या, कि देखने के मां तो उस एक आदमी ने कर्मों का त्याग कर दिया, स्वरूप से कर्मों का त्याग कर दिया, और भीतर के बीच के मां जो है कामना है, आसक्ति है, ममता है, अहंकार है, इसका भी त्याग कर दिया। त्याग करके के उसके बीच के मां ये अभिमान है कि मैं त्यागी हूं, तो ऐसा जो उसके मां अभिमान है, तो ऊपर से कर्म नहीं करता हुआ भी वह कर्म करता है।
देखने में तो कर्म नहीं करता, क्रिया का अभाव है, इस वास्ते वो अकर्म है। किंतु उस अकर्म के भीतर के बीच के वहां भी वास्तव में सच्चा त्यागी है, किंतु उसमें त्याग का अभिमान है कि मैं त्यागी हूं। तो त्याग रूप क्रिया का जो अभिमान है एक प्रकार से, तो वो कर्मों को त्याग करके भी वास्तव में कर्म न करता हुआ भी करता है। इस तत्व को जानने वाला जो पुरुष है वे अकर्म के वहां कर्म को देखता है, और साथ के बीच के वहां भक्ति की प्रधानता हो जाती है और उसके द्वारा क्रिया भी होती है। तो भक्ति प्रधान जिसको कर्म योग कहते हैं, जिसके वहां भक्ति की प्रधानता है और शरीर के द्वारा क्रिया भी होती है, तो और भी बहुत उत्तम बात है। उसके लिए ये श्लोक बतला है गीता की 6 अध्याय का 31 श्लोक। सर्वभूत स्थित नियमान भजती एकत्ववासितो सर्वथा वर्तमानोपि सर्वोपि नहीं वर्तते। भगवान कहते हैं कि सब भूतों में मैं जो स्थित हूं, प्राणी मात्र के मैं जो स्थित हूं, ऐसे मुझ परमात्मा की मां जो एक ही भाव से स्थित होकर के मुझ में एकदम तन्मय होकर के और जो अपने कर्म करता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ, सब प्रकार से शास्त्र विहित कर्मों को करता हुआ मुझ परमात्मा में बरतता है। माने मुझ परमात्मा में वो क्रिया करता है, उसकी जो चेष्टा है वो मुझ में ही है, क्योंकि उसकी दृष्टि के बीच के मैं सर्वतर मैं दिखता हूं। तो मेरा ध्यान रखता हुआ या मेरे स्वरूप में ऐसा एक ही भाव से स्थित होकर के और फिर शरीर और इंद्रियों के द्वारा क्रिया करता है, तो उसकी दृष्टि के मैं तो मुझ परमात्मा के स्व दूसरी वस्तु है ही। इसलिए या तो वही इस बात को समझता है कि मैं समझता हूं कि उसका जो बर्तना जो है, उसकी जो क्रीड़ा है वो मेरे में ही, उसकी क्रिया है वो मेरे में ही बरतता है। लोगों की दृष्टि में तो वो कर्म करता है, किंतु वास्तव के बीच के वहां वो उसका कर्म सो अकर्मी है। इस निष्काम कर्म की बड़ी महिमा गाई है। भगवान गीता की 2 अध्याय के 40 श्लोक में कहते, नया विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न युद्धते स्वल्प नपश्य धर्म से तारते न तो भयात। इसका ये भाव है, नया विक्रम नाशोस्ति, उससे के निष्काम कर्म का जो आरंभ हो जाता है उसका नाश नहीं होता, वो कायम रहता है। और प्रत्यवाय न विदते, और उसको प्रत्यवाय दोष नहीं रहता। और स्वल्प नपश्य धर्म से, ऐसा धर्म से स्वल्प भी, इस धर्म का स्वल्प माने थोड़ा भी जो साधन है, त्राहती में तो भया महान भय से तार देता है। नया विक्रम नाशोस्ति माने उसी निष्काम कर्म के आरंभ का नाश नहीं होता। इसका भाव क्या? इसका भाव यह है, मनुष्य निष्काम भाव से जब कर्म का आरंभ कर देता है तो वो निष्काम जो कर्म है कायम रहता है। जैसे कोई किसान खेती करता है, खेती का आरंभ कर दिया, बीज बो दिया और उसके पौधे भी उगाए, यानी बहुत से समझो कि बीज खेत में बोए और उगाए और उसके बड़े बड़े गाछ भी हो गए, किंतु उस पर जब बर्फ पड़ जाती है, ओला पड़ जाते हैं, तो खेती सब नष्ट हो जाती है। या टीवी आगे के पड़ जाती है तो खेती नष्ट हो जाती है।
अनेक कारणों से खेती नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से निष्काम कर्म जो है उसका नाश नहीं होता। सकाम कर्म जो है वो फल देकर के शांत हो जाता है, किंतु निष्काम कर्म तो सदा कायम रहता है, उसका कभी विनाश होता ही नहीं और उसमें प्रत्यवाय दोष भी नहीं करता। प्रत्यवाय क्या? जैसे माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है और सामर्थ्यवान होकर के भी, सावधान होकर के भी कोई बीमार नहीं है, ऐसी अवस्था में भी अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता है तो कर्तव्यच्युत होने से पाप का भागी होता है। जैसे यज्ञोपवीत लेकर के संज्ञा नहीं करता, गायत्री का जप नहीं करता, उसे यज्ञोपवीत के नियमों का पालन नहीं करता तो पाप का भागी होता है। किंतु निष्काम कर्म एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसके न करने से उसको पाप लगे। निष्काम कर्म करने के लिए मनुष्य बाध्य नहीं है। माने जो कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है तो उसको पाप लगता है, प्रत्यवाय पाप लगता है, उसका नाम प्रत्यवाय दोष है, उसको प्रत्यवाय लगता है। प्रत्यवाय उसको कहते हैं कि करने से तो उसका कोई फल नहीं है, कर्तव्य का पालन है, और न करने से पाप लगे। करना तो उसकी ड्यूटी, उसको करना ही चाहिए, मनुष्य के नाते उसका कर्तव्य है। किंतु जो कर्तव्य का त्याग कर देता है तो उसको प्रत्यवाय दोष लगता है। किंतु कोई निष्काम कर्म का त्याग कर देता है तो उसको प्रत्यवाय दोष नहीं लगता। दूसरा प्रत्यवाय यह है कि जैसे मनुष्य सकाम कर्म करता है और उसमें कोई गलती हो जाती है, माने एक भाई देवी की उपासना करता है और वहां सकाम कर्म के मां बताया गया है कि देवी की कोई उपासना करे पुत्र के लिए, धन के लिए, और देवी को वहां लाल फूल चढ़ाने चाहिए, किंतु कोई एक प्रकार से सफेद फूल चढ़ा देता है तो देवी जो है उसको उल्टा फूल देती है, देवी नाराज हो जाती। किंतु जो निष्काम भाव से कर्म करता है उसका फल चाहता ही नहीं, उसकी कहीं भूल भी हो जाए तो उसको पाप नहीं लगता। जैसे मैं आपकी कोई सेवा कर रहा हूं निष्काम भाव से, निष्काम भाव से सेवा कर रहा हूं, आपने कहा अंधेरा हो गया लालटेन जला दो, तो मैं लालटेन जला रहा था और आईना फूट गया, उसका गोला, कांच का गोला फूट गया, तो मैं पश्चाताप करने लगा कि देखो मेरे से ये नुकसान हो गया। तो मालिक कहता है कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप चिंता नहीं करिए, क्यों आप तो मेरे उपकार के लिए, मेरी सेवा के लिए कर रहे थे और गलती से काम हो गया तो इसके लिए आपका उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु वही गोला कोई नौकर फोड़ डाले, कोई नौकर उससे फूट जाए तो मालिक उस पर नाराज हो, कहता है कि ये पैसे तुम्हारे को देने होंगे, तुम ख्याल नहीं करते हो। क्योंकि वो पैसा लेकर के, नौकरी लेकर के अपनी सेवा करता है, और जो नौकरी नहीं लेकर के सेवा करता है उसको कोई दोष नहीं दे सकता। एक वैद्य जो है, डॉक्टर है, वो तो पैसा लेकर के समझो दवाई देता है, और एक जो है सो निष्काम भाव से देता है। तो निष्काम भाव से जो देता है उसकी कोई गलती भी हो जाती है तो एक प्रकार से उसको उपालन नहीं दिया जा सकता, दोष नहीं दिया जा सकता। तो निष्काम कर्म के बीच के में कोई गलती भी हो जाए, क्यों हम चाहते तो नहीं किसी उसका फल तो चाहते ही नहीं, जो कुछ आपकी सेवा हमारे से बन गई, हमको बदला तो कुछ चाहते ही नहीं है, तो बदला जो नहीं चाहता उसको कोई दंड नहीं होता। तो ये निष्काम की महिमा है। और इसका थोड़ा भी जो साधन है सो महान भय से तार देता है। महान भय क्या है? संसार में जन्मना मरना यही महान भय है। तो इस महान भय से वो सो ये माने निष्काम जो धर्म है वो महान भय से तार देता है। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म है
इसी का नाम निष्काम धर्म है। तो थोड़ा भी, तो थोड़ा का क्या मतलब, थोड़ी क्रिया प्यार देती है या थोड़ा भाव। मुझे भाव तो पूर्ण होना चाहिए, भाव की तो बात ही बतलाई जा रही है। इस निष्काम कर्म योग के नाम भाव ही प्रधान है। भाव क्या, समत्व भाव। सिद्धि और सिद्धि में जो समता, उसी का नाम योग है। सिद्ध सिद्धो समय भूतवा समत्व योग उच्यते। ये गीता की दूसरी अध्याय के 48 के श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान कर्मयोग का लक्षण करते हुए बताते हैं कि सिद्धि और सिद्धि में जो समता है, इसी का नाम योग है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जो भी कुछ प्राप्त हो है उसमें समभाव हो, उसका नाम योग है। तो भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि योगस्ते कुर्कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग करके तू योग में स्थित होकर के कर्मों का आचरण कर। तो समत्व की बड़ी महिमा से बतलाई है। तो समत्व जो ये भाव है, ये योग का स्वरूप है। जब उसमें समत्व भाव ही नहीं है तो वो योग ही नहीं है, वो निष्काम कर्म ही नहीं है। तो निष्काम जो कर्म है उसमें भाव जो है पूरा होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। इस निष्काम भाव से यदि एक थोड़ा सा भी अपने मनुष्य काम कर लेता है तो उसकी भी वो बड़ी भारी शक्ति है कि वो संसार सागर से उद्धार कर देता है। तभी तो ये बात बतलाई गई है कि वो शीघ्र उद्धार कर देता है। योग युक्त मुनि में न चिराधिगच्छति। योग युक्त जो मुनि है वो शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। नीचे माने चिरकाल नहीं लेता, शीघ्र ही अपने ब्रह्म को पा लेता है। तो प्रथम जो है, हम लोगों को इस योग के साधन के लिए क्या करना चाहिए? प्रथम तो हम लोगों के भीतर में जो दुर्गुण दुराचार है उनका स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। दुर्गुण और दुराचार ये कभी निष्काम नहीं होते। दुर्गुण क्या कि जैसे मन के में कामना है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग द्वेष है, मद है, मत्सरता है, बहुत से जो हमारे हृदय के में जो दोष हैं ये दुर्गुण है। तो इनका तो स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। और दुराचारण की बात आपको बतलाई कि जितने पाप कर्म है सबका नाम दुराचार है। और दुर्व्यसन, बुरे जो व्यसन है, मादक वस्तु का सेवन करना और समझो कि रस की चेष्टा करना, फालतू काम, चौपर खेलना, ताश खेलना, बाइस्कोप देखना, भांग पीना, बीड़ी सिगरेट पीना इत्यादि जो एक प्रकार से समझो कि व्यर्थ के काम है, फालतू जो क्रिया है, इनका तो स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। और फालतू जो भाव है इनका भी स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए। फालतू क्रिया और फालतू हृदय के भाव, फालतू भावों का नाम दुर्गुण है और फालतू क्रिया का नाम और पाप क्रिया का नाम दुराचार है। पाप कर्म का नाम दुराचार है। दुराचारों का भी त्याग कर देना चाहिए और दुर्व्यसन का भी त्याग कर देना चाहिए और दुर्भाव का माने दुर्गुणों का भी त्याग कर देना चाहिए। ये तो एकदम शुरू से ही त्याग कर देना चाहिए। तो शास्त्र विहित कर्मों के विषय में फल का त्याग कर देना, आसक्ति का त्याग कर देना, ममता का, अहंकार का त्याग कर देना, ये त्याग करके के जो भाव वो निष्काम भाव है। इस लोक और परलोक के वहां जितने जो भोग है उनका त्याग कर देना, कंचन और कामने का त्याग कर देना, शरीर के आराम का त्याग कर देना, उसके बाद में मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का, ईर्ष्या का त्याग कर देना। मान बढ़ाई के त्याग की बात में समझो कि एक प्रकार से
त्याग का जो अभिमान है उसका भी त्याग कर देना, तो निष्काम भाव होता है। तो उस निष्काम भाव की यह त्यागत है कि वो थोड़ा भी निष्काम जो कर्म है उसको महान भय से त्याग देता है। अर्थात के मां भक्ति का समावेश हो जाए तब तो कहना क्या है, उस भक्ति का समझो कि समान भाव से समावेश हो जाए तो भी उसका बहुत शीघ्र उद्धार हो जाता है। और भक्ति की प्रधानता जानने की तो बात ही क्या है, उसको तो भक्ति प्रधान कर्म योग हम कह सकते हैं, उसको तो समझो कि हम केवल भक्ति योग भी कह सकते हैं। जब निष्काम कर्म से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है फिर निष्काम भक्ति का समग्र से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। और केवल निष्काम भक्ति है वो तो समझो कि सदा मुक्त ही है। नारायण 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 श्री नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण पूर्णं पूर्णं परमं महानं अत्यन्तं ध्रुवं नित्यं बोधस्वरूपं ज्ञानस्वरूपं श्यामं परमं महानं अत्यन्तं अचिन्त्यं आनन्दीयं 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 शांति शांति शांति। निष्काम कर्म की महिमा विषय प्रवचन श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा मिति कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा सम्मत 2014 तदनुसार तारीख 7/11/57 को रात्रि में 7 बजे करीब पूज्य श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में दिया गया।